बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। भाजपा सरकार विपक्ष के नेताओं के साथ राजनीतिक प्रतिशोध करती है। लड़ने और संघर्ष करने वाले हैं, डरने वाले नहीं, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में राव एवेन्यू कोर्ट में आरजेडी के प्रमुख लालू यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जमानत दे दी है। 1-1 लाख के जमानत बांड पर जमानत दी गई है। अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को की जाएगी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में दिल्ली कोर्ट से मिली बेल के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुनिए। हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और आज हम लोगों को जो है बेल न्यायालय ने दिया है और ये पूरी तरीके से जो है राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है। भाजपा जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करा करके राजनीतिक षड्यंत्र पॉलिटिकल वेंडिटा के हिसाब से केस मुकदमे जो कराए जाते हैं, ये अब देश की हर एक जनता समझ चुकी है। डराना, धमकाना, दबाना, हम लोग जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास है। हम लोग अपने पक्ष को न्यायालय में रखते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा, जैसे आज मिला है। जो लोग डरपोक होते हैं वो इस तरह का काम, राजनीतिक षड्यंत्र, एजेंसियों का दुरुपयोग, वो लोग करते हैं। तो हम लोग जो हैं इसमें कहीं कुछ छुपा नहीं है। जिसको जो गाली देना है गाली दें, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। आप कुछ भी केस बना लोगे, लेकिन केस में तो दम है नहीं। देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर विशेष सीबीआई कोर्ट में कुल 9 आरोपी पेश हुए। इन आरोपियों में लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के अलावा बाकी के आरोपी थे जिन्हें पेश किया गया। और उसके बाद फिर कोर्ट में सभी आरोपियों ने अपनी बेल की एप्लीकेशन मूव की, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और सभी 9 आरोपियों को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में जो शर्तें हैं बेल की, वो वही शर्तें हैं। उसमें पासपोर्ट को सरेंडर करना होगा और बिना परमिशन के आप कहीं विदेश यात्रा नहीं करेंगे बिना कोर्ट की परमिशन के। और बाकी की जो कंडीशंस हैं बेल के दौरान वो होती हैं, वो कंडीशन लगा दी गई हैं। इस मामले में ईडी ने जो है 6 अगस्त को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुल 11 आरोपी थे। हालांकि उनमें से 3 आरोपियों की मौत हो गई थी, लेकिन जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है, जो विशेष सीबीआई कोर्ट है, उसने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया जो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं वो भी इस पूरे स्कैम में शामिल हैं। और जो एके इन्फोसिस कंपनी है जिसके नाम ज़मीनें गईं नौकरी के बदले, उस कंपनी के डायरेक्टर तेज प्रताप यादव हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने उनको भी बतौर आरोपी सम्मन किया था और तेज प्रताप यादव पहली बार इस घोटाले में बतौर आरोपी पेश हुए थे। तो सभी आरोपियों को कोर्ट ने बेल दे दी है और जो अगली तारीख है इस मामले की सुनवाई की, वो 25 अक्टूबर है। यानी कि 25 अक्टूबर से इस मामले का ट्रायल शुरू हो जाएगा। कोर्ट में निकलने के दौरान जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल साजिश है और जानबूझकर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और उसी के तहत ये मामला दर्ज किया गया था। तो कुल मिलाकर इस मामले में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुई है, उसमें जो सभी 9 आरोपी हैं, सभी 9 आरोपियों को कोर्ट ने बेल दे दी है और फिलहाल अगली तारीख जो है वो 25 अक्टूबर है। ये जो घोटाला है ये 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप ये है कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए लालू यादव ने बड़े पैमाने पर लोगों से उनकी ज़मीनें सस्ते दाम पर ली या फिर एक उपहार के तौर पर ली और बदले में उनको रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी दी। इसको लेकर सबसे पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था, बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था और ईडी ने हाल ही में यानी कि 6 अगस्त को इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी और उसी चार्जशीट में लालू यादव समेत उनके दोनों बेटे आरोपी थे और इस मामले में अन्य आरोपी जो हैं उन सभी को कोर्ट ने अब बेल दे दी है।